यानी आप अपने मैं को जो देह मान रहे हो, जीव मान रहे हो और जीव मान रहे हो। बेसिक प्रॉब्लम यही है। और आपका मैं भगवान है, उसको भगवान जान नहीं रहे हो, उसको जीव मान रहे हो। मेन बेसिक प्रॉब्लम यही है। अपने मैं में भगवान का निश्चय जब तक नहीं होगा तब तक भटकते रहोगे। खुद को जीव मानकर, देह मानकर, स्त्री पुरुष मानकर कुछ न कुछ मानकर भटकते रहोगे जब तक अपने मैं को भगवान नहीं जानोगे। और आपका मैं स्वयं नारायण है, शिव है, स्वयं परमात्मा है। जिसको आप सहज में मैं कहते हो या मैं हूं कहते हो, वो मैं ही भगवान है। बाकी सब आपकी कल्पना का भगवान है। वो मैं ही अस्तित्व है। बस मैं। तो मैं जब तक देह लगता हूं, मन लगता हूं, जीव लगता हूं, तो समझ जाना आप भटक रहे। मैं जब नारायण लगने लगे, राम लगने लगे, अस्तित्व लगने लगे, तब तब आप सही जगह आ गए। तो मैं के प्रति ब्रह्म का, परमात्मा का विचार करना, उससे बेहतर है स्वयं में परमात्मा का भाव करना और सब में परमात्मा का भाव करना। उससे भी बेहतर है स्वयं को परमात्मा जान लेना। एक बार जान लिए तो भाव करने की भी आवश्यकता नहीं है। सत्य का परिचय। तो अपने मैं को परमात्मा कैसे जानोगे? सवाल तो यही है ना। अपने मैं में परमात्मा का निश्चय कैसे हो? कैसे हो बताओ भाई। वो ठीक है, आपकी तरफ से है ना, वो सही है आपकी तरफ से, हम एग्री हैं। हम अब आपको किसी को समझाना है, किसी को लखाना है, तो आप कैसे कहेंगे? बात तो वही है ना। तो अपने मैं को कुछ भी न मानना ही मैं को भगवान जानना है।
मैं को देह मन बुद्धि जीव इवन भगवान ये कुछ भी मत मानो, अपने आप को कुछ मानो ही मत, यही अपने आप को भगवान जानना है। मैं को कुछ भी न मानना ही मैं को भगवान जानना। तो कुछ नहीं मानेंगे तो भगवान जान लेंगे क्या, ये जीव बोलता है। अरे कुछ मत मानो, देखो तो मैं को कुछ मानो ही मत। कुछ भी मत मानो, न देह न मन न बुद्धि न जीव, इवन न भगवान, भगवान भी मत मानो, मानना नहीं है। मैं को कुछ भी न मानना ही मैं को भगवान जानना है। आपने पहले से ही खुद को जीव मान लिया, अब वहां से सोच रहे हो आप। ये जो मैं बता रहा हूं वो भी जीव का चश्मा लगा के सोच रहे हो आप, मनुष्य का चश्मा लगा के सोच रहे हो आप। मत मानो जीव मनुष्य खुद को, मैं को कुछ मानो ही मत बस। न सीमित न असीम, न देह न आत्मा, कुछ भी मत मानो। सारे मान्यताओं के चश्मे हटा दो। तो मैं को कुछ भी न मानना ही मैं को भगवान जानना है। अपने आप को आपने कुछ भी माना, उसी क्षण आप माया में आ गए। मानना ही माया है, मानना ही मन है और मानना ही माया है। अपने आप को आपने कुछ भी माना, उसी क्षण आप माया में आ गए, आप ही माया बन गए। और मैं को आपने कुछ माना ही नहीं, कुछ भी नहीं माना कि मैं अपने आप को कुछ मानता ही नहीं। तो अपने में आ गया ना, भगवान में, मैं आत्मा भगवान में।
मानना दूर हो जाना है, कुछ भी ना मानना, अपने में आ जाना है। तो मैं को व्यक्तित्व मानते हो, इसलिए अस्तित्व खोजते हो। अब वो मान्यता रूपी व्यक्तित्व मान्यता रूपी अस्तित्व को खोज रहा है, वो फॉल्स एग्जिस्टेंस है। मैं को जीव मानते हो, तो जीव परमात्मा को खोज रहा है। माना हुआ जीव का परमात्मा भी माना हुआ है। समझ रहे हो कहां भटकते हो? एक तो अपने आप को आपने जीव माना, अब वो माना हुआ जीव माने हुए परमात्मा को खोज रहा है। अब आप बहुत दूर निकल गए और आपको लगता है आप सही जा रहे हो। भटक रहे हो आप, परमात्मा के नाम से भी भटक रहे हो। माया में ही वो खोज तलाश सब चल रहा है। तो मैं को कुछ भी मत मानो, बस बस मैं हूं। क्यों मानना खुद को? तो भैया न चाहते हुए भी तो हम खुद को कुछ मान लेते हैं। आपका ये सवाल आएगा, ये जीव का सवाल है, मैं का नहीं है। हाँ, आपको नहीं मानना है तो आप नहीं मानते हो, वहां कोई बड़ी बात नहीं है नहीं मानना आपके लिए। हाँ, तो अपने आप को कुछ भी मत मानो, बस न व्यक्तित्व न जीव न देह। और मानोगे नहीं तो तलाश ही खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को कुछ भी न मानना, अपने आप को भगवान जान लेना है, बस। मैं आत्मा भगवान।
अब और एक स्टेप ऊपर चलो। जहां मैं को भगवान जानना भी एक खता है। क्या है? खता है। यानी मैं को भगवान जानना, यानी आपने मैं पे कहीं ना कहीं शक किया, बारीक सा, माइनर। स्वयं पे संदेह नहीं सहा जाएगा। स्वयं को भगवान भगवान क्या जानना है? वो तो है ही ना। हाँ, मैं तो हुई ना। भगवान से आप पूछो कौन नॉक किए, कौन? तो वो भी तो यही बोलेगा ना, मैं हूं। वो थोड़ी ना ये कहेंगे कि मैं भगवान हूं। वो क्या कहेंगे? अरे मैं हूं, बस वो मैं हूं। आप भी तो मैं हूं ही कह रहे हो। तो मैं ही भगवान है जब, तो मैं की मर्जी से सब चल रहा है क्या? मैं को भगवान जान लेने पर यह प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि मैं की मर्जी से ही सब कुछ चल रहा है। ये जीव के प्रश्न है सारे। और अंततः मैं को अपने आप को भगवान जानने की जरूरत नहीं है, वो आप हो। और मैं अपने आप को कुछ भी मान लूं तब भी मेरा भगवान देश से पतन नहीं हो जाता। ये मैं की सामर्थ्य है। अपने आप को कुछ भी मान लेने पर मैं कुछ और नहीं हो जाता। मान लेने पर भी, शुरू में ठीक है मानो मत, बट अब मान लेने पर भी अरे भाई, इसको डंडा मान लेने पर लकड़ी का डंडा हो जाता है? तब भी ये लकड़ी रहता है ना।
बस वैसे ही है। मैं को देह जीव मन कुछ भी मान लो, मैं ही रहेगा, भगवान ही रहेगा, वो बनता बिगड़ता नहीं है। मान लेने से जो बिगड़ जाए वो भगवान नहीं। अब क्या, अब शुरू में हटाया गया सारी मान्यताओं को, बट अब उसकी भी जरूरत नहीं है। अपने आप को मैं कुछ भी मान लूं और मेरा पतन हो जाए वहां से, तो फिर मैं नहीं, मैं भगवान नहीं। तो मैं अपने आप को कुछ मानूं या न मानूं, ये मेरी मौज है। लीला करना होता है तो मान लेता हूं, नहीं करना होता है तो कुछ नहीं मानता। और मुझे अपने आप को भगवान जानना नहीं है। मुझे अपने आप में संदेह है ही नहीं। स्वयं पे कैसा संदेह। तो अपने आप को भगवान जान लेने पर मैं कुछ बढ़ नहीं जाता हूं, और मानने पर कुछ घट नहीं जाता हूं। जानने और मानने से मैं लीला करता रहता हूं। बस। और मुझे यह किसी को समझाना नहीं है, किसी स्मिता जी को, किसी सौरभ जी को मुझे यह समझाना नहीं है। और जिसे समझाना है वो पहले से समझता है, वो मैं ही हूं जो उधर से सुन रहा हूं, उसको समझाना नहीं है। तो लोग हंसी मजाक करते हैं, अरे मैं ही भगवान हूं रे, ऐसा करके। उनको पता नहीं है कि वही भगवान है। तो यही आत्मनिष्ठा है स्वयं में, कि आपका मैं ही भगवान है। हाँ। उससे कम न कभी सोचना, न जानना, न समझना। आपका स्वयं ही नारायण है, नारायणी है, स्वयंभू है।
ये चालू करो। आपका स्वयं, इट मीन्स आप। अरे आप ही भगवान हो तो फिर क्या खोजोगे, क्या समझोगे, क्या जानोगे, क्या देखोगे और कौन सी साधना करोगे? जब आप ही भगवान हो, पर ब्रह्म हो, तो कुछ नहीं करोगे आप। और कर रहे हो तब तक समझ जाना जीव हो। हाँ, आत्मनैष्ठिक कुछ करता ही नहीं। वो अपने प्रति भगवान का भाव भी नहीं करता, विचार भी नहीं करता कि मैं परमात्मा हूं, अहम हरि नहीं करता वो। जान लिया ना, अब करना वरना सब गया। एक बात बताना, भगवान को कौन जान सकता है? बताओ। भगवान ही जान सकता है कि कोई भी जान लेगा? तो आप जब किसी अदर भगवान को भी जानोगे तो आप भगवान हो तभी तो जानोगे। या खुद को भगवान जानोगे, आप भगवान हो तभी तो जानोगे। जो भगवान को जान जाए वो तो आप पहले से भगवान है। भगवान को कोई भी जान लेगा क्या? मन बुद्धि या कोई भी? जिसकी कैपेसिटी है भगवान को जानने की, वही भगवान को जान सकता है ना। तो आप भगवान को नहीं जानता हूं, ये जान के कहते हो नहीं जानता हूं, कि नहीं जान के कहते हो नहीं जानता हूं? भगवान को जान के ही आप कह सकते हो कि मैं भगवान को नहीं जानता। बताओ। हाँ, यानी आपको भगवान का परिचय है, तभी कहते हो ये भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। तभी तो कह पाओगे ना, नहीं यार ये भगवान नहीं, ये दुनिया है, ये भगवान नहीं, ये बॉडी है, ये भगवान नहीं है, ये माइंड है। यानी आप भगवान को जान के तो बोल रहे हो कि ये भगवान नहीं है। मैं भगवान को नहीं जानता, ये भी आप जान के कह रहे हो। मैं भगवान को
नहीं जानता। तो ये पार्ट को अलग करो, मैं भगवान को एक पार्ट कर दो, नहीं जानता को दूसरा पार्ट कर दो। अब आप क्या कहते हो, मैं भगवान को, तुरंत आपने भगवान का अनुभव किया, आपकी बुद्धि ने बोला नहीं जानता हूं, मन ने कहा नहीं जानता हूं। सेकंड लाइन जो है, शुरू में आपने क्या कहा, मैं भगवान को, आपने तुरंत अनुभव कर लिया ना भगवान का। अब जानना नहीं जानना तो एक अदर मैटर है। अब आप बोलते हो अस्तित्व में, आप अस्तित्व में समा गए पहले ही, बाद में बोलते हो समाना है। अस्तित्व में का पार्ट अलग करो, अस्तित्व में समाना है ये पार्ट अलग करो। जैसे ही आप बोले अस्तित्व में, समा गए आप उसी समय। अब समाना है आपका जीव बोल रहा है बचने के लिए, मन बुद्धि बोल रहा है। आपको सबका परिचय है, भगवान, अस्तित्व, सब, इवन अनुभव है, परिचय भी नहीं अनुभव है। मुझे अस्तित्व का अनुभव नहीं है, ये वही कह सकता है जिसे अस्तित्व का अनुभव हो। मुझे अस्तित्व का, ये आपने तुरंत अनुभव कर लिया। अब सेकंड आपकी बुद्धि बोल रही है अनुभव नहीं है। मुझे परमात्मा का, अब आप आ गए परमात्मा में इसी समय, अब खोपड़ी लगाए अनुभव नहीं है। तो किस चीज का अनुभव नहीं है मेरे को बताओ ना। हाँ जी बताओ। आप बोलते हो मेरे को जिंदगी में इस अनुभव से गुजरना है, उससे गुजरना है, उससे, अरे सब अनुभव है आपको, कई जन्म में कर चुके हो। आपका मन बुद्धि खेल रहा है, अनुभव से गुजरेंगे तो जागेंगे, ये सब नाटक है आपका। आज एक मित्र इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो
गौतम बुद्धा को ये अनुभव हुआ और ओशो को ये अनुभव हुआ, ऐसा उनका चल रहा था, बुद्धत्व का अनुभव हुआ। तो भैया आपको ये अनुभव हो गया कि इनको ये अनुभव हुआ है, हाँ? तो आपको कैसे हो गया भैया ये अनुभव कि इनको बुद्धत्व का अनुभव हुआ, यानी उनके बुद्धत्व का अनुभव आपको है? तो आप कम बड़े बुद्ध हो, बताओ। बहुत गहरे में आपको परमात्मा, बुद्धत्व, अस्तित्व सब का अनुभव है ही। तो हम बुद्धत्व का अनुभव नहीं कराते भैया, आपको बुद्धत्व का अनुभव है ही, इसका अनुभव कराते हैं। आप भगवत स्वरूप हो ही, इसका अनुभव कराते हैं, हम भगवान भगवान नहीं दिलाते। आपके अंदर एक चीज डाल दी गई है बेरहमी से कि आपको इनका अनुभव नहीं है, आपको इनका पता नहीं है, आप नहीं जानते हो। जैसे आप बोलो ना इसको, यार ये लकड़ी को मैं नहीं जानता, बोलो बोलो ना सब, आप बताओ, जान के ही बोले ना, बस ऐसा ही है। परमात्मा को मैं नहीं जानता, बुद्धत्व को मैं नहीं जानता, सब जान के बोल रहे हो आप। इतना सरल है, बता रहा हूं। तो मैं जानता ही हूं, बस इसी को नहीं जानता था कि मैं जानता ही हूं। मैं जानता ही हूं, अब इसको भी जानता ही हूं, इतनी सी बात है। बाकी जो भी जिंदगी में करते हो, योगा ये वो सब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तक के लिए ठीक है, ये स्ट्रेट है आत्मा, यानी आत्मा। हाँ। अब आप ये आकाश को मैं नहीं जानता, बोलो भला, जानते हो ना? अब आप कहाँ फंसते हो, मैं बताऊं कैसे फंसते हो। अब रहस्य को मैं नहीं जानता, इसमें फंसते हो आप। इस रहस्य को मैं, इसको भी आप जान रहे हो ना कि ये रहस्य है। ये रहस्य के रूप में है, ये जान रहे हो ना। मन बुद्धि आपकी आखिरी में लगा रही कि नहीं जान रहा है। परमात्मा को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता। अरे जान के ही कह सकते हो नहीं जानता, वरना कैसे कहोगे?
हाँ जी। आपके सामने तो हो जाता है, घर जाते हैं तो बिगड़ जाता है। तो घर जाते हैं, क्या बिगड़ जाता है? घर जाते हो तो क्या बिगड़ जाता है? जो बिगड़ जाता है उसका अनुभव है ना। जो आप बोलते हो घर जाते हैं तो वो बिगड़ जाता है, तो वो तो वहां है ही ना भैया, जिसको कह रहे हो आप बिगड़ जाता है। आपको रोना गाना रहता है करके सब बोलते रहते हो, ऐसे कैसे बिगड़ जाएगा? जो बिगड़ता ही नहीं वही आपका स्वरूप है। न बनता न बिगड़ता, न मेरे सत्संग से वो बन गया है, न दुनिया से वो बिगड़ जाएगा। वही आपका स्वरूप है। वो साधना के अनुभव बनते बिगड़ते हैं भैया, है ना। नहीं जानने को भी जो जानता है, नहीं जानने को भी जो जानता है, वो क्या नहीं जानता है? बताओ। अरे सुनते हो तो नाचते क्यों नहीं हो? नहीं जानने को भी जो जानता है, वो क्या नहीं जानता है? कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है जिसको इसका भी अनुभव है। कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है जिसको इसका भी अनुभव है। उसको क्या अनुभव नहीं है? किसका अनुभव नहीं है? जाओ भैया अपने अपने घर, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, आप कहते हो ना कभी कभी, आपको उसका भी अनुभव है कि कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, उसका भी जिसको अनुभव है, उसको किसका अनुभव नहीं है? कुछ भी न जानने को भी जो जानता है, वो क्या नहीं जानता है? वो शख्सियत हो आप सहज में। अरे लापता का भी जिसको पता है, उसको क्या पता नहीं है? पता का तो पता है ही आपको, ठीक। लापता का भी जिसको पता है, उसको क्या पता नहीं होगा यार? आप पहले से ही बोल देते हो मेरे को कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है का भी पता है जिसको, उसको क्या पता नहीं? जैसे ही मैंने लापता बोला, लापता इतना विराट है, विराट से भी विराट, है ना। लापता मीन्स जैसे ये पूरी गैलेक्सी है, ऐसी खरबों गैलेक्सियां हैं, और उसका भी मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी विराट लापता है।
लापता बोलते ही आपको लापता का पता चल गया, तो आपको क्या पता नहीं है यार। तो जिंदगी में कभी ज्ञान की भीख मत मांगना और प्रेम की भीख मत मांगना। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, स्वयं प्रेम स्वरूप हो, स्वयं बुद्ध पुरुष हो। इन चीजों की भीख मत मांगना, स्वयं बोध हो आप। स्वयं प्रेम हो। ये बोधवान है, ये अबोधवान है का भी जिसको बोध है, वो तो बोधवान ही हो सकता है ना। जिसको अबोध का भी बोध है, बोध का भी बोध है, वो कौन हो सकता है? बोधवान ही हो सकता है ना। और मैं कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिला रहा हूं, ऐसा है। मैं भी क्या करूं, ऐसा है। हाँ जी, अच्छा हो गया आ गए आप लोग, ये निकल गया। हाँ, पता नहीं कब क्या कैसा निकल जाए। तो आप ये कह सकते हो मेरी पेन खो गई, मेरी कार खो गई, मेरी दुनिया खो गई। मैं खो गया कैसे कहोगे यार? ज्ञान खो गया कैसे कहोगे? ज्ञान खो गया इसका भी ज्ञान है। कैसे कह सकते हो? तो आप लैंग्वेज में यूज करते हो भले डेली लाइफ में, यार मैं उलझ गया हूं इस बात पे, इस चीज पे, इस जो भी समस्या आपको कभी आई हो, तो आप ये बोलते हो ना, मैं उलझ गया हूं यार इसमें। लेकिन एक बात बताओ, आपके मैं को कोई भी उलझा सकता है क्या? आज तक कोई उलझा पाया? वही तो आप हो जो कभी उलझ ही नहीं सकता। एक दुनिया क्या, ऐसे करोड़ों दुनिया आ जाए तो उलझ नहीं सकता। और जो उलझा है वो आप नहीं हो, याद रखना। वो आप नहीं हो, वो आपका माना हुआ जीव है और कुछ नहीं। तो मैं भगवान को नहीं जानता यार। मैं भगवान को नहीं जानता।
खेल ही उल्टा हो गया ना। भगवान बोलते ही आपने उसको जान लिया, बाद में आपने नहीं जानता जो लगाया मन बुद्धि के चक्कर में, जीव के चक्कर में। भगवान बोलते ही आपने जान लिया। मैं भगवान को बोले, खत्म बात। जानता नहीं जानता तो बात की बात है। बोलते ही जान गए आप। ये आप नौटंकी कर रहे हो मालूम। प्रभु श्री मेरे को वो वाला अनुभव नहीं हो रहा है, वो वाला, ऐसा बोलते हैं कई लोग मेरे को। तो कौन सा वाला भाई? वो वननेस वाला। अब वननेस का अनुभव करके ही तो कोई बोलेगा ना कि अनुभव नहीं हो रहा है। उसको पता है ना वननेस का, तभी तो बोल रहा है कि नहीं पता है। तो वो वहां जाता ही नहीं है। हर किसी को वननेस का अनुभव है, फालतू की बात है ये कि नहीं है। क्योंकि जिसको वननेस का अनुभव नहीं है उसको अलग होने का अनुभव होगा कैसे? एक ही तो अलग हुआ है ना। जिसको एक का अनुभव है उसी को तो अलग का अनुभव होगा ना भाई। सारे अनुभव हैं आपको, आपको रोना धोना है, आपको अभी 10 गुरु चाहिए, 10-20 जन्म चाहिए, बहुत रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, तब एग्री होगे। रो गा के ऐसा आपने अपने माइंड में एक जगह फिक्स करके रखा है, करके ये आपका टाइम पीरियड चलता जा रहा है। लेकिन मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, बता रहा हूं। या तो सुनो ही मत मेरे को, दूर हो जाओ, लेते रहो जन्म वनम। मैं कोई जगह खाली नहीं छोड़ूंगा, सब उखाड़ के फेंक दूंगा। तो वो मित्र मेरे से पूछ रहा था इनलाइटनमेंट के बाद क्या होता है। अरे मैं बोला कुछ होता ही नहीं है यार। लोगों को क्या लगता है बम फटते हैं, ये होता है, वो होता है। अरे कुछ होता ही नहीं है फिर। तो ये सब अपने अपने ढंग से सब चलता रहता है। और ये बाद इनलाइटनमेंट के बाद ये सब किससे कहानी है ना। असली वस्तु आप हो, उसमें सब ऑलरेडी है ना। किसी भी चीज की वहां ऐड करने की, किसी इनलाइटनमेंट ऐड करने की, अस्तित्व ऐड करने की, परमात्मा ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। वो शख्सियत आप हो।
सहज में, और आप वही रहोगे। चाहे करोड़ों संसारों में चले जाओ, चाहे करोड़ों जन्म ले लो, आप वही रहोगे। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो सॉरी। हाँ जी। तो पानी वानी तो पिलाओ यार। हम्म तो मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं हूं, मैं तुम्हारा मैं हूं। क्या? मैं तुम्हारा मैं हूं, मैं कोई उम्मीद नहीं हूं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो बच्चों के खेल हैं सब। तो मेरे को लास्ट ईयर हमारे मित्र बोले थे, यू आर माई लास्ट होप। क्या नाम है उनका, दिल्ली से आते हैं, योगेश जी। तो मैं कोई होप नहीं हूं, मैं तुम्हारी आत्मा हूं। हम्म हम्म हम्म। और बाकी के लिए मैं माया हूं। क्या? माया हूं मैं। मत सोचना कि माया कोई और है, मैं ही माया हूं। जो सत्य का संग नहीं करता उसके लिए मैं भयंकर माया हूं। वो बच नहीं सकता, वो रगड़ा जाएगा। ऐसा मैं नहीं चाहता, ऐसा वो खुद चाहता है। सत्संग से चोरी करते हैं लोग, यानी सत्संग से बचते हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। कई लोग मैं देखता हूं इतने खोपड़ी वाले हैं। हम्म 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 हम्म। आज तो जल्दी काम हो गया। हाँ राम। तो इनफ फॉर टुडे कि फॉरएवर कि नहीं? आप लोग बताओ, आप लोग को पल्ले पड़ रहा है सब? क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। बताओ भाई।
अंकल आपसे पूछ रहे हैं हम, आपसे। ओके ओके। मैं एकदम क्लियर हूं ना, तो मुझे अपने आप को बताने में कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ। सत्संग की इतनी महिमा है ना। हम्म, हम्म, हम्म। तो ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम।